देह में अहमता हो जाना, जो हमारी ये देह है ना, इसमें अहमता हो जाना, और ये जो देह है इस देह के नातों में ममता हो जाना, इसी कारण से मनुष्य दुखी है, इसी कारण से तो दुखी है। कहते हैं, देखिए एक बात सोचिए, इस शरीर को जिसको हम अपना मान बैठे हैं, ये महाराज हमारा नहीं है, ये पंचायती धर्मशाला है, 5 चीजों से मिलकर के बना है। क्षिति जल पावक गगन समीरा, क्षिति जल पावक गगन समीरा, पंच रचित यह अधम शरीरा। जल वायु अग्नि पृथ्वी आकाश, 5 तत्वों से बना है, पंचायती धर्मशाला है महाराज, आपकी नहीं है। और पंचायती जो धर्मशाला होती है ना, उस पर किसी एक का अधिकार नहीं होता। बोलो राधे राधे, राधे राधे। बहुत सुंदर उपदेश कर रहे हैं। कहते हैं ये जो हमारा देह है ना, ये जो शरीर है, ये नाशवान है, ये रहने वाला नहीं। आप सोचिए, ये जो हमारी आंखें हैं, ये ऐसी ही रहेंगी? सोचो, थोड़ा विचार करो। जैसे जैसे उम्र होती है, नेत्र चले जाते हैं, जैसे जैसे उम्र बढ़ती है, कान भी हमारा कम सुनने लगते हैं, दांत चले जाते हैं महाराज, आंखों से भी दिखाई देना बंद हो जाता है। होता है कि नहीं? शरीर जब बुढ़ापा आता है ना, जवानी में कैसी त्वचा थी और बुढ़ापे में कैसी हो गई। जो हम अपने शरीर को देख के 10 बार दिन में दर्पण देखते हैं ना, बोलो राधे राधे, बड़े प्रसन्न होते हैं। एक बात याद रखना, ये शरीर ऐसा रहने वाला नहीं जैसा दिखाई दे रहा है, ये नाशवान है। यदि इसमें ममता रखोगे तो आपको एक दिन दुखी होना पड़ेगा। बोलो राधे राधे, राधे राधे, राधे राधे। जब ये शरीर नाशवान है, तो फिर जो इस शरीर से जो संबंध हैं, उसमें ममता कैसी? भाई जब ये शरीर ही नहीं रहेगा, तो फिर रिश्ते कहां रहेंगे? शरीर है तभी तक तो रिश्ते हैं, शरीर चला गया रिश्ते खत्म। इसी बात को तो व्यक्ति भूल बैठा है। एक पक्षी और पक्षड़ी थी। एक दिन क्या हुआ, पक्षी थोड़ा दूर चला गया उड़ते हुए, 2 दिन तक आया नहीं। जब लौट करके आया तो उस पक्षड़ी ने कहा, अरे 2 दिन से पता है मेरा समय ऐसे बीता जैसे 2 साल हो गई हो, कितना मुझे कष्ट हुआ, रो रो के मेरा बुरा हाल है, तुम ऐसे छोड़ के चले जाते हो। पक्षी ने बहुत समझाया, पर वो तो समझती ही नहीं। कैसे विश्वास दिलाऊं कि अब नहीं जाऊंगा, मानती नहीं। तो उस पक्षी ने क्या किया, अपने दोनों पंखों को काट दिया महाराज, दोनों पंखों को काट दिया। कहा, अब तो तुमको विश्वास है, अब तो मेरे दोनों पंख भी कट गए, अब तो मैं कहीं जा नहीं सकता।
हाँ, अब मुझे विश्वास है, अब मुझे लग रहा है आप मुझे सच में प्यार करते हैं, प्रेम करते हैं। आप मुझसे बहुत स्नेह करते हैं, इसीलिए तो इतनी कीमती चीज आपने काट दी मेरे लिए। अब हुआ क्या, एक दिन जोर का तूफान आया महाराज। जब जोर का तूफान आया तो जो वो पक्षिणी थी ना, वो उड़ने लगी, अपनी जान तो बचाएगी। अब जब उड़ने लगी तो उस पक्षी ने कहा, अरे देवी जी, पत्नी जी, आप मुझे छोड़ करके कहां जा रही हो? मैं तो मर जाऊंगा, मेरे तो पंख भी नहीं है। पत्नी ने कहा, पक्षड़ी ने कहा, अरे तुम्हारे चक्कर में मैं अपने प्राण भी गवा बैठूं। अब तो महाराज उड़ के चली गई। और वो पक्षी, इतनी तेज का तूफान आया, वो पक्षी कभी पेड़ में इधर लगता है, कभी इधर लगता है, कभी उधर लगता है, कभी इधर लगता है, मर गया महाराज। बोलिए राधे राधे। उसी प्रकार से हमारा जीवन है। पूरी जवानी हमने संसार के लिए दे दी और बुढ़ापा आ गया। ये बुढ़ापा ही तो है, समझो हमारे पंख कट गए, पंख कट गए, रहे नहीं। अब कौन साथ दे? बेटा नहीं सुनता, बेटी नहीं सुनती। जिनको इतना प्यार किया, इतना लाड लड़ाया, वो कहते हैं चुप रहो, ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं। क्यों हर बार बीच में बोलती हो? चुप नहीं रहा जाता तुमसे? जब ये परिस्थिति होती है तो बड़ा कष्ट होता है। सोचते हैं मन में, जिनके लिए हमने पूरा जीवन दे दिया, देखिए ये हमारे साथ में क्या बर्ताव कर रहे हैं। अब कुछ करके भी कर नहीं सकते क्योंकि पंख कट गए, पक्षी की तरह। बोलो राधे राधे। चुप पड़े रहो, सुनते रहो, क्योंकि स्नेह प्रेम का जो बंधन है ना, उसमें हम पूरे जीवन फंसे रहे, छोड़ नहीं पाए। देखिए जो भंवरा होता है ना, वो कमल में आकर के बैठ जाता है और जब उसका रस लेता रहता है, रात में वो पुष्प बंद हो जाता है, बंद हो जाता है उसमें से। अब वो उसमें से बाहर निकलता नहीं, क्योंकि उससे उसको इतना प्रेम है, इतना स्नेह है, उसमें रस वो सोचता है। देखिए जो भंवरा काट में छेद कर देता है ना महाराज, काट में छेद कर देता है, वो उस कमल के फूल में से छेद करके बाहर नहीं निकल रहा, क्योंकि उससे उसको प्रेम है, स्नेह है। सोच रहा है सुबह जब फूल खिल जाएगा तो निकल के चला जाऊंगा। पर होता क्या है, एक मदमस्त हाथी आता है और उस कमल को अपने मुख में दबा लेता है और भंवरा भी उसी में मर जाता है। यही स्थिति तो हम प्राणियों की है। बोलो राधे राधे। बोलिए राधे राधे। इसीलिए जीव दुखी है। पिताजी इस संसार से मन को हटाइए और भगवान में मन को लगाइए और फिर देखिए